मुलायम की राह कहीं अखिलेश यादव को बर्बाद ना कर दे। मुलायम ने जिस रास्ते पर चलकर भारत में राजनीति करी, उत्तर प्रदेश में राजनीति करी और अपना स्वयं का नाम बनाया और अपनी पार्टी का एक स्टैंड जो है वो बनाया मुलायम सिंह यादव ने उस रास्ते पर चलकर। लेकिन क्या वो रास्ता अब अखिलेश यादव अगर उस पर और लंबे समय तक चले तो क्या वो अखिलेश यादव को बर्बाद कर देगा? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं वैभव का विश्लेषण। आप देखिए कि वो रास्ता कौन सा है जिस पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति चमकाई, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और भारत की राजनीति में एक लंबे समय तक उन्होंने अच्छी राजनीति करी। अब मैं पहले आपको वो रास्ता बता देता हूं। मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? देखिए, मुलायम सिंह यादव ओपन बोलते थे सारी चीज़। उन्होंने सदन में भी ये चीज़ बोली कि अगर हम मुस्लिमों की राजनीति करते हैं तो हम खुलकर करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, गर्व की बात है, हम खुलकर कर रहे हैं। तो ये बात इन्होंने खुद बोली, यानी कि मुस्लिमों की राजनीति करी, यादव थे, यादवों को समर्थन मिला। अब मुस्लिमों का अगर सपोर्ट किया, भारत की राजनीति आप जानते हैं बटने में समय नहीं लगता, मुस्लिमों को समर्थन किया तो हिंदुओं का विरोध तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत दरकिनार इन्होंने किया। अब उसका एग्जाम्पल है कार सेवकों पर गोली चलवा देना, इन्होंने किया। दूसरा काम ये क्या करते थे कि ऐसे नेताओं को पावर दे देते थे जिसको ये जनता जानती थी कि इसको अगर सत्ता से पावर मिल रही है तो फिर दम घुटेगा जनता का ही, लेकिन मदद समाजवादी पार्टी करती थी। आजम खान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। कार सेवकों पर गोलियां तो नहीं चलवा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं जो भविष्य में इनके लिए दिक्कत करती है। पहला कटाक्ष आपको बता देता हूं क्या है कि बोला सीएम आवास में जो है वो शिवलिंग है। 5 साल खुद रह के आ रहे हैं, खुद वहां पर रहे, पिताजी भी रहे, खुद भी रहे। अब क्या कह रहे हैं वहां शिवलिंग? अरे जब थी शिवलिंग वहां पर तो पहले आपने क्यों नहीं बोला? आप क्यों देश में जो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सनातन धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस पर इस तरीके के कटाक्ष करते हैं? अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है, सोच अच्छी है, भारत में राजनीति करने का तरीका अच्छा है, लेकिन क्यों जातियों, धर्म और हिंदू मुस्लिम में बंटकर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इससे न सिर्फ इनके राजनीतिक करियर पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि जनता पर भी इस बात का प्रभाव पड़ता है। चलिए वो उसको दरकिनार करते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। अब आजम खान का समर्थन करते थे जैसे मुलायम जी, चाहे जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में खूब रंगबाजी करी गई। फिर उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क, वही जियाउर रहमान बर्क जिन पर संभल हिंसा का पहला आरोप लगा कि इन्होंने ही हिंसा भड़काई, सब पहले मुख्य आरोपी वही जियाउर रहमान बर्क जिनके घर में बिजली चोरी हो रही है, उनको बचाने के लिए आप तरह तरह के बातें कर रहे हैं। शिवलिंग सीएम हाउस में है, खुदाई हो रही है, मंदिर मिल रहे हैं, उसमें भी समस्या है। देखिए, अब विचारधारा मैच करती हुई आपको नजर आ रही होगी। सीधा फंडा है, खुल के मुस्लिमों की राजनीति अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, करते थे। ऐसे नेताओं को समर्थन करते थे जिनको सबको पता था कि ये नुकसान दे रहा है, गलत कर रहा है, पर समर्थन मिला। सबको पता है बिजली चोरी की संभल हिंसा का पहला आरोपी जियाउर रहमान बर्क है, समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीति जो है अब जनता समझ चुकी है। इन्होंने तो चमका लिया अपना पूरा मामला, मगर कार सेवकों वाला जो दाग इनके ऊपर लगा है वो इनके स्वर्गवास के बाद भी उस बात का जिक्र किया जाता है। अब अखिलेश यादव उसी रास्ते पर जब चल रहे हैं तो दिक्कत तो करेगी। और जो आप पीडीए की बात करते हैं, फिर सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं। जब आपके नेता पर कोई बात आती है तो वहाँ पर पीडीए के कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बस अब केवल आपको दिखता है कि हमारे नेता कैसे बचा ले, तो क्योंकि हमारी पार्टी से इनका नाम जुड़ा हुआ हो, वो चाहे बिजली चोरी करता हो, चाहे संभल हिंसा में लोगों को भड़काता हो। अखिलेश यादव इसका एग्जाम्पल है। अगर अखिलेश यादव ये राजनीति करते हैं तो ये कितने लंबे समय तक चलेगी? इसका साइड इफेक्ट अभी आने लगा है। कहाँ से साइड इफेक्ट आया? करहल, वही करहल गढ़ समाजवादी पार्टी का, कभी जहां पर उनको 60,000 50,000 वोटों से जीत मिलती थी, वहां 13-14,000 पे आ गई। सोचिए, कुंदरकी की सीट जहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करती थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिमों ने छोड़ दिया अखिलेश यादव को, उनका साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आप सोचिए, जब अभी से साइड इफेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे तो आगे की राजनीति गड़बड़ करेगी। अब गड़बड़, अब या तो पिता द्वारा पकड़ाया गया हाथ, उनका पकड़ा हुआ हाथ अगर आप पकड़ना के चलना चाहते हैं तो भैया फिर पार्टी डूब रही है और उसकी स्थितियां भी जो गड़बड़ होंगे, उसके साइड इफेक्ट भी मैंने आपको बताया वो दिखना शुरू हो गए हैं। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात कर रहा हूं जो अभी हुआ था, विधानसभा उपचुनाव, उसमें जिस तरीके की हालत हुई, 2 सीटों पर जीते हैं जैसे तैसे। करहल जिस तरीके जीते वो बता ही दिया। बाकी मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र में जब सीट में हार गए कुंदरकी में, तो वहाँ से सवाल उठने लगा और ये पता चलने लगा कि मुलायम के जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं उससे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव
राजनीति अब लंबे समय तक तो नहीं कर सकते हैं। सोच बदलनी होगी, खासतौर पर सोच ऐसी बदलनी होगी। अब देखिए, धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम से हटकर शायद मुझे लगता है कि राजनीति करनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। विकास पर आप सवाल उठाइए, देश की प्रगति पर सवाल उठाइए, और आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, लेकिन वो बात होती है। लेकिन जब ऐसे कोई मामले आ जाते हैं मंदिर मस्जिद के, वहां पर समाजवादी पार्टी सबको छोड़ देती है, बस फिर उसको एक ही चीज दिखती है। और दूसरा, ऐसे नेताओं का समर्थन करना जिनके ऊपर सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं, सामने दिख रहा है, उसके बावजूद बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये हमेशा से करते आए। केवल आजम खान और जियाउर रहमान बर्क नहीं, बहुत सारे, मुख्तार अंसारी एक ऐसे नेता थे, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ उसका चर्चा करने का कोई औचित नहीं बनता। तो सोचिए कि अगर ऐसी राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, तो क्या कितने लंबे समय तक भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी राजनीति चलेगी। देखिए, बेझिझक कोई डाउट नहीं है इसमें कि अखिलेश यादव के अंदर कैपेबिलिटी है। अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं, वो आने वाले समय में उनको एक अच्छा नेता और मजबूत नेता बना सकती है। लेकिन अगर ये 2 पॉइंट पकड़ कर चले तो सारी चीज़ें, उनकी जो लुटिया है वो डूब जाएगी। अखिलेश यादव को अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अखिलेश यादव को देश की जिस तरीके की राजनीति, प्रदेश की जिस तरीके की राजनीति चल रही, उससे हटना पड़ेगा। और खासतौर पर पिता द्वारा जो बनाया गया रास्ता, जिस पर मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति करी, उस पर अखिलेश यादव को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए, वरना दिक्कत कर जाएगा। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट बताइए। सवाल आपके लिए ये है, क्या वाकई जो मैंने बोला कि मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जो रास्ता बनाया गया, जिस पर उन्होंने राजनीति करके अपना नाम बनाया, वो रास्ता क्या अखिलेश यादव के लिए दिक्कत करेगा? क्योंकि अखिलेश यादव बतौर उत्तर प्रदेश में उनसे मजबूत विपक्ष किसी के पास नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, अखिलेश यादव के पास तरीका है राजनीति करने का, अखिलेश यादव के पास कैपेबिलिटी है काम करने की। सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैभव के विश्लेषण में आज इतना ही। धन्यवाद।